मैंने अपनी पाली हुई एक गाय एक गरीब जमींदार को दी थी पालने के लिए, दूध दोहने के लिए, जिससे उसका जीवन यापन हो जाए, उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाए। उन्होंने उस गाय को 2 वर्ष तक अपने पास रखा, उसका दूध पिया और जब वो दूध छोड़ गई तो उन्होंने तरीके के बहाने बनाकर मुझ पर प्रेशर बनाया कि आप इसे वापस ले जाएं। जब मैंने उनसे कहा कि मैं वापस ले जाता तो मैं आपको ही क्यों देता, तो फिर मैंने उस गाय को उनसे कहा कि आप इसे गौशाला छोड़ाएं। गौशाला छोड़ने में जो भी खर्चा होगा, जैसे भी होगा, वो खर्चा मैं वहन कर लूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस गाय को आवारा स्थिति में बिवलकुंड पर छोड़ दिया। मैं परिक्रमा देने गया तो वो गाय मुझे मिली और मैं आपको वास्तविकता बता सकता हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो स्थिति मेरे सामने हुई, वो गाय मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं फिर उस गाय को, मेरे आत्मा झकझोर गई और मैं उस गाय को लेके नहीं एक अपने मिलने वाले के यहाँ बाड़े में पहुँच गया और मैंने उस गाय को वहाँ बांध दिया। उसके सानी छपानी जो भी उसका भोजन पानी वहाँ व्यवस्था की। फिर मैंने उस गाय को जिन लोगों को दिया था, वो देली दरवाज़ा निवासी नारायण सैनी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने 3-4 फ़ोनों में मेरा फ़ोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि मेरी गाय कहाँ है, तो वो बोले कि हम उस गाय को गौशाला छोड़ाए। उसके बावजूद भी कि वो बिवलकुंड छोड़ के आए थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि गौशाला छोड़ाए। फिर मैंने उन पर दबाव बनाया, तो जब तक उन्होंने बोला कि हाँ जी हमने बिवलकुंड पे छोड़ी है, फिर मैंने उन्हें बोला कि आप आइए और गाय मेरे पास है, मैंने पकड़ ली है और आप इसको ले जाइए और इसको गौशाला छोड़ना है। तो वो मुझे तरीका के बातें बनाने लगे, मेरे साथ अपशब्द व्यवहार किया। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में केस करने का मन बना लिया। जब उनको लगा कि मैं पुलिस में केस कर रहा हूँ तो वो कुछ मेरी समाज के जिम्मेदारों को मेरे पास लेके आए और बोले कि भाई गलती सबसे होती है। तो मैं भी परमात्मा तो नहीं था, मैं भी इंसान ही था, तो मैंने ये मानकर उनको माफ़ कर दिया कि आप इंसान हो, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, गलती हो जाती है। तो फिर जब जो बुजुर्ग जो आए थे, जो समाज के पंच आए थे, उन्होंने ये कहा कि इसको दंड मिलना चाहिए, तो उसके स्वरूप में 5100 रुपये की राशि उस पर दंड दी। जो राशि उन्होंने मुझे सौंपनी चाहिए, मैंने ना लेकर वह राशि कामबन जीव सेवा समिति को सौंप दी है। उसकी रसीद उसके घर मैंने पहुँचवा दी है और वो गाय वर्तमान में मेरे मिलने वाले के यहाँ बाड़े में है। अगर आज भी कोई गौसेवक उस गाय को रखना चाहे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ले जाता उसे, लेकिन मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने मिलने वाले के बाड़े में यहाँ रखी हुई है। अगर आज भी कोई गौसेवक उसको ले जाना चाहता है, जो सेवक है, मैं उसके लिए 10-20 मन न्यार भी डलवाऊँगा, उसके और भी भोजन पानी की व्यवस्था करवाऊँगा। अगर कोई हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर मैं पत्रकार जी के द्वारा इस मैसेज में डलवा दूँगा। 94-133-09150 मेरा मोबाइल नंबर है। मुझसे जो भी है संपर्क कर लें। और मैं विशेष एक सूचना देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को गाय हमें एक स्टाम्प पेपर के तरीके से, जिस तरीके से हम ज़मीन देते हैं, जिस तरीके से खेत देते हैं, उस तरीके से स्टाम्प पेपर का प्रयोग कर सौगंध शपथ लगवा कर ही गाय दे में। अन्यथा ये लोग ऐसे ही दूध काट लेते हैं और जंगलों में छोड़ देते हैं भूखी मरने के लिए। भूखे प्यासी ये गाय रहती हैं। वैसे तो हमारे धर्म में कहा जाता है कि गाय की सेवा प्रथम होती है, लेकिन ये प्रथम ना मानकर सिर्फ लालची लोग दूध पी लेते हैं और गायों को आवारा छोड़ते हैं। जय गौ माता। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपने पुलिस कंप्लेंट करने का जो विचार आपके मन में आया, जी। कुछ लोगों का भी ये नहीं पता है कि इस तरह से गाय ले जाना और छोड़ देना ये गैर कानूनी अपराध भी है। जी, ये गैर कानूनी अपराध है। बिल्कुल सबको इस तरीके की कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर हम अपने किसी भी जीव को, जैसे कि हम अपने बच्चे को गोद देते हैं कानूनी कार्रवाई के तहत, ऐसे ही हम अपने जीव को भी गोद ही देते हैं उस व्यक्ति को कि वो उसकी सेवा करे। और अगर वो इस तरीके से कोई व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जी। ये जो गाय लेने आया था परिवार, जी, जो गरीब है, जी, ये आर्थिक स्थिति इसकी कैसी है? इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसीलिए मैंने उसे गाय, दूध वाली गाय उसको दी थी। वरना पैसे वाले लोग तो भैंस खरीद लेते हैं, पैसे से गाय खरीद लेते हैं। मैंने तो उनकी गरीबी देखकर ही तो उनको गाय दी थी, लेकिन उन्होंने गरीब ना होकर नहीं, गुंडागर्दी जो करी है मेरी गाय के साथ, उससे मैं बहुत विचलित हूँ। बहुत अंदर से मेरी आत्मा दुख रही है। क्या कारण होंगे जो उन्होंने गाय को बिवलकुंड पर छोड़ दिया? जी, मैंने सुना है कि उन्हें फिर से कोई गाय दूध के लिए फ्री में मिल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी गाय को कुंड पर छोड़ दिया। वो ऐसा ही करते हैं, जानकारी में आया है, वो ऐसा ही करते हैं। 3-3, 4-4 गाय ऐसी उन्होंने ली हैं और फिर छोड़ दी हैं। ऐसा ही ये मामला मेरे पास बाद में जानकारी में आ रहा है। यानी कि उन्होंने एक प्रकार से व्यापार बना रखा है। जी 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 जी। कौन छोड़ने आया था यहाँ पे बिवलकुंड पे? उसकी घरवाली छोड़ कर गई थी
उसके आदमी ने तो मना भी किया था, लेकिन उसकी घरवाली उसको ज़बरदस्ती छोड़ कर गई थी। और औरत होने के नाते उसको शर्म आनी चाहिए थी, जो शर्म उसको महसूस नहीं हुई। उस जीव को छोड़ने में कोई शर्म महसूस, कोई लज्जा महसूस नहीं की उसने। गाय की हालत कैसी थी उस समय? गाय की हालत, जब मुझे गाय मिली थी वो बहुत विचलित थी, भूखी प्यासी थी, बहुत परेशान थी गाय, और मेरे से गले लगकर रो रही थी वो गाय। जब मैंने उसे बाड़े में बांधा और सूखा न्यार मैंने उसको जब पटका तो वो सूखे न्यार को 3 ढकोले सूखे न्यार खा चुकी थी। इतनी भूखी थी, इतनी विचलित थी, पता नहीं उन्होंने कब का छोड़ा था उसको। अगर मैं भगवान ने कोई आशीर्वाद मुझे दिया जो मुझे मिल गई, अन्यथा उसके साथ क्या होता क्या नहीं होता मैं बता नहीं सकता क्या हो सकता था उसके साथ। बस देखा जाए तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कार्रवाई होना। अगर ऐसे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इन सारी चीज़ों को बेकार है। इन गौशालाओं का चलाना, गौरक्षक समितियों का चलाना, गौ सेवाएं करना, सुबह सुबह जगकर पहली रोटी गाय की बनाना, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। सारे धर्म कर्म बेकार हैं अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं तो। जो दिल्ली दरवाजा निवासी है वो क्या करता है? पहले वो मजदूरी का ही कार्य करता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो मजदूरी का ही कार्य करता है। इसी मजदूरी कार्य को देखते हुए ही मैंने उसे ये गाय दी थी, अन्यथा मैं उसे ये गाय नहीं। गाय लेने से पहले उसने कितनी बार आपसे संपर्क किया? मेरे से उसने लगातार 10 दिन तक संपर्क किया। वो मेरे घर जाके उस गाय का 2 बार दूध दोहन करके लाए हैं। देखा है उन्होंने बाकायदा दूध दोहन करके, नहीं ये दूध कितना देती है, कैसे देती है, पूरी प्रक्रिया के तहत उन्होंने, जिस तरीके से लोग मोल खरीदते हैं उस तरीके की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी लेने से पहले। पूरी संतुष्टि होकर, पूरी कस्में वादे खाकर कि हम इसको बच्चे का तरह ख्याल रखेंगे, बच्चे की तरह संभालेंगे, तब हम इसको ले जा रहे हैं। अगर वो इस तरीके की बातें मेरे को नहीं करते, मेरे को नहीं बेला फुसलाते, तो मैं उनको ये गाय नहीं देता। आपका परिचय सर? मेरा परिचय शाम महेंद्र कुमार सैनी, जोहरा निवासी हूँ मैं, और कामा मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है, उसके तहत मैं कामा में ही रहता हूँ।